नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे रेसलर्स के धरना प्रदर्शन की अब खुल चुकी है पोल। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रही हैं नारेबाजी, वो भी इसी रेसलर्स के प्रोटेस्ट में जाकर, पर उसके बावजूद भी रेसलर्स की तरफ से नहीं की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर कोई भी बातें, और आज इसी प्रोटेस्ट को लेकर उठाए जा रहे हैं जनता की तरफ से सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इस धरने प्रदर्शन की पोल खुल चुकी है, जिसको लेकर आप जितने भी रेसलर्स हैं वो सफाई देने के लिए भी सामने आ चुके हैं पोल खुलने के बाद। पर आज असल मुद्दा ये है कि एक तरफ जहां पर महिलाओं के खिलाफ शोषण को लेकर ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा, इसी धरने प्रदर्शन में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की गई और कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस तरीके के नारे जो हैं वो लगाए गए इसी रेसलर्स के धरने प्रदर्शन में। तो वहीं दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के नेता यानी कि पप्पू यादव ने भी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को इसी धरने प्रदर्शन के दौरान धमकी दी और वहीं दूसरी तरफ उनका मजाक उड़ाया। जहां एक तरफ ये जितनी भी रेसलर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के शोषण को लेकर आवाज यहां जंतर मंतर पर उठा रहे हैं, पर कल इस तरीके की तस्वीरें जो सामने आई हैं जंतर मंतर से कि एक तरफ पप्पू यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बगल में बैठी रेसलर साक्षी मलिक जो है वो पप्पू यादव के इन तमाम बयानों पर हंसती हुई नजर आ रही थी। और आज अगर इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि इसी धरने प्रदर्शन के दौरान किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है वो देश की केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ घेरने का प्रयास कर रही हैं। तो इसके बाद आज साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा कोई भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर कोई यहाँ पर आकर जो है वो बयानबाजी करता है उससे हमारा कोई लेना देना, हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक तरफ धरने प्रदर्शन की पोल खुलने के बाद ये कहा जा रहा है कि हमारा राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, पर वहीं दूसरी तरफ इन्हीं लोगों की तरफ से तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता भी दिया गया है, क्योंकि यही बड़ा कारण है कि आज एक के बाद एक राजनीतिक पार्टी जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर और इसी रेसलर के धरना प्रदर्शन में जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलती हुई नजर आ रही है। पहले पप्पू यादव और उसके बाद आज सवेरे ही पहुंची कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो है वो बयानबाजी करती हुई नजर आई। जहां पप्पू यादव की अगर हम बात करें या फिर तमाम ऐसे लोगों की बात करें जो कि आज इस धरना प्रदर्शन में जाकर देश की सरकार के ऊपर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, जिस पर इन रेसलर्स की तरफ से कोई भी बात नहीं की जा रही है, ये अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है कि जो पप्पू यादव यहाँ जाकर देश की सरकार पर सवाल उठा रहा है, देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिमिक्री या फिर उन्हें धमकी दी जा रही है, तो उस पर रेसलर्स मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, बिना ये जाने कि खुद पप्पू यादव के ऊपर हैरेसमेंट से लेकर तमाम ऐसे मामले दर्ज हैं। वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 32 ऐसे मामले दर्ज हैं पप्पू यादव के ऊपर, पर उसके बावजूद भी यही पप्पू यादव जो है वो इनके प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, उससे कोई आपत्ति इन रेसलर्स को होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब ये चीजें नजर आ रही हैं कि एक तरफ यानी कि 2020 से 2021 तक चला किसानों का वो धरना प्रदर्शन, जिसमें किसानों के अलावा तमाम मुद्दे उठाए गए थे, देश की सरकार को घेरने का प्रयास किया गया था। तो क्या ये भी प्रदर्शन जो है वो जॉर्ज सोरोस की टूल किट का हिस्सा तो नहीं है? आज जनता जो है वो यही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर जो है वो निशानेबाजी और तंज और जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं
हैं इसी धरने प्रदर्शन के दौरान, वो भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। एक तरफ सवाल ये भी है कि आज साक्षी मलिक ये कह रही हैं कि हमारा राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, पर कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र को लेकर जो है वो नारेबाजी की गई, तो उसके बाद इन्हीं रेसलर्स की तरफ से ये तक कह दिया गया था कि ये नारे इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी को लेकर ये तमाम बयान देने वाली साक्षी मलिक आज ये कह रही हैं कि राजनीतिक पार्टी और उनके द्वारा दिए जा रहे भ्रामक बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें और तमाम इन लोगों की बात करें तो एक के बाद एक जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। चाहे फिर एक तरफ बात करें पप्पू यादव की या फिर प्रियंका वाड्रा या फिर तमाम और ऐसे लोग जो कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी कि अगर हम संदीप सिंह की बात करें जो कि प्रियंका वाड्रा के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे, उनके खिलाफ यानी कि संदीप सिंह ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ खुद ही हैरेसमेंट को लेकर कई मामले दर्ज हैं और ऐसे लोग भी इसी धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें जो कि आज इस धरना प्रदर्शन को लेकर जिस तरीके से एजेंडा जो है वो सामने आ चुका है, राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से एक एक कर पहुंच रही हैं, यानी कि पहुंच रही हैं जंतर मंतर और इसी धरने में शामिल होने के लिए। एक तरफ प्रियंका वाड्रा पहुंची, जहां एक तरफ उन्होंने जहां तमाम तस्वीरें जो हैं वो प्रियंका वाड्रा की सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं वहीं और अपना मुद्दा उठाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह भी इसी धरने प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। यानी कि दिल्ली की वो सरकार जो कि खुद ही सवालों के घेरे में घिरी हुई है और खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं उन 45 और करोड़ों रुपए के खर्चे का जो कि दिल्ली की जनता के टैक्स पैसे का लगाया गया है अपने शीश महल पर, और आज वो भी इसी धरने प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं ये ध्यान भटकाने के लिए, जो आज दिल्ली में मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी के और सरकार के खिलाफ उठाया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि रेसलर्स जिस मुद्दे को लेकर बैठ रहे हैं, जो लगातार बात की जा रही है कि हमारी मांग है कि बीजेपी के नेता और रेसलिंग के फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं यानी कि ब्रिजभूषण को लेकर तमाम बातें और जो मांग की जा रही हैं इस रेसलर्स की तरफ से, इस पर भी बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण का बयान सामने आया है और उन्होंने फिर एक बार ये बात जो है वो दोहराई है और उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला 2012 से लेकर अगर इनके ऊपर यौन उत्पीड़न या फिर जो है वो हैरेसमेंट किया गया है तो अभी तक ये लोग चुप क्यों थे, क्यों कहीं पर जो है वो एप्लीकेशन या फिर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई या फिर ये मामला खुलकर सामने नहीं आया। तो वहीं दूसरी तरफ एफआईआर और तमाम जो डिमांड है आज उठाई जा रही है इसी धरने प्रदर्शन के दौरान, उस पर भी ब्रिजभूषण ने कहा है कि जिस तरीके से ये मांगे जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पहले कहा जा रहा था कि एफआईआर दर्ज हो और उस पर केस चलना चाहिए, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर दे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो विचाराधीन है। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा भी दिया जाए, यानी कि जो फेहरिस्त है, जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें जो है यानी कि जिस तरीके की चीजें आज हम इस धरने प्रदर्शन से देख रहे हैं ये पहली बार नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन हो या फिर सीएए का प्रोटेस्ट, वहां पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरीके की नारेबाजी की गई थी और धरना प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर शुरू किया गया था और जैसे जैसे धरने को दिन बढ़ते गए वैसे ही मांगों की फेहरिस्त जो है वो बढ़ती हुई नजर आई और आज वही चीजें नजर आ रही हैं इस रेसलर्स के प्रोटेस्ट से। इसीलिए जनता कह रही है और इसीलिए तमाम बातें जो है वो सोशल मीडिया से भी सामने आ रही हैं कि इस धरने प्रदर्शन की अब पोल पट्टी जो है वो खुल चुकी है कि किस तरीके से टूल किट के दौरान यानी कि टूल किट के आधार पे ही ये धरना प्रदर्शन और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन और राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं आज ये जनता के सामने है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।